हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, होली बहुत नज़दीक है और होली का बड़ा ही सुनहरा और आकर्षक ऑफर हमारे विद्यालय की तरफ से आप सभी श्रोताओं और एस्ट्रो क्लासेस के फॉलोवर्स के लिए है। तो आप होली धमाका ऑफर का लाभ उठाएं। 50% तक की छूट है। कुंडली दिखाने की जो दक्षिणा 2100 रुपया है वो 1100 रुपया अभी चल रहा है। आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले करके ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन आना है तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। ऑनलाइन अगर फ़ोन से सलाह लेना चाहें तो फ़ोन पर ही सलाह मिल जाएगा आपको। अकाउंट में हमारी दक्षिणा डाल देंगे तो। बाकी अगर लाल किताब प्रेडिक्शन और जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, होरा चक्र आदि सबके साथ में, और विंशोत्तरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आदि के साथ में, और नक्षत्र प्रेडिक्शन, ग्रह प्रेडिक्शन, द्वादश भाव प्रेडिक्शन, वर्ष फल के साथ में जो कुंडली 5100 रुपये की मिल रही थी वो कुंडली अभी इस ऑफर में आपको 3100 रुपये में मिलेगी, जिसमें आपको हर चीज़ बढ़ा करके दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी कुंडली अगर आप बनवाना चाहें तो 3100 रुपया। बाकी आप सभी कुंडलियों पे 50% का छूट है। आप चाहें तो इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, चलिए हम अपने आज के प्रकरण की ओर चलते हैं। हमारा आज का प्रकरण है बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 17वें में, भावेश फलाध्याय में, अष्टमेश भाव फलम। अष्टम भाव का मालिक ग्रह किस घर में बैठा होगा तो किस प्रकार का फल जातक को देगा, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने चर्चा की ओर बढ़ें। उससे पहले आपको बतला दूं, प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses, क्लासेस में डबल एस है, एंड फॉलो ऑन ट्विटर। माई ट्विटर हैंडल इज हच एस्ट्रो क्लासेस, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, एंड विजिट माई वेबसाइट www.astroclasses.com एंड माई ब्लॉग astroclasses.blogspot.com। अब ये एस्ट्रो क्लासेस में यहाँ पे डबल एस है, आप ध्यान देना इस बात के लिए। यहाँ पे आपको आपके मनवांछित हर तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आप किसी भी तरह के आर्टिकल, टिप्स एंड ट्रिक्स, टोने टोटके, जन्म कुंडली से संबंधित हर तरह के प्रेडिक्शन, स्तोत्र वगैरह, उपयोगी स्तोत्र जो हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9869052211, है ना। तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फालतू का नहीं। अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ते हों तो आप आर्टिकल्स के लिए हमें इस नंबर पे अपने नंबर, नाम और पता लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हमें ऐड करें अपने ग्रुप में, तो हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, एस्ट्रो क्लासेस के ग्रुप में आपको हर दिन का आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप कॉल कर सकते हैं, ऑफलाइन या अथवा ऑनलाइन, है ना। तो चलिए हम आज के अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, अष्टमेश भाव फलम की ओर। महर्षि पाराशर कहते हैं कि अष्टमेशे तनौ कामे भार्या युग्मम समादिशेत विष्णु द्रोहरतो नित्यम व्रण रोगी प्रजायते। अष्टमेश यदि फर्स्ट होम में बैठा हो तो ऐसे जातक की 2 पत्नियां होती है, और भगवान नारायण से ऐसा व्यक्ति द्रोह करता है, यानी कि उनसे नफरत करता है अथवा उनकी बुराइयां करते चलता है, और व्रण रोगी, ऐसा जातक व्रण रोगी होता है। ठीक है। धनम तस्य भवेत् स्वल्पम गतम वित्तम न लभ्यते, अष्टमेशे धने बाहुबलहीनः प्रजायते। अगर धन भाव में अष्टमेश बैठा हो तो ऐसा जातक बाहुबल से हीन होता है
धन उसके पास धन की कमी सदैव रहती है, और जो धन उसके हाथ से निकल जाए, चला जाए, किसी को दे दे, वो उसे कभी वापस मिलती नहीं है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में देखते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि अष्टमे से तृतीय चेत भ्रातृहीनो भवेन नरः बंधुद्वेषी सुहृद्वेषी व्यंगो दुर्बल देह भाग। कहते हैं कि यदि अष्टमेश तृतीय घर में बैठा हो तो ऐसा जातक भाइयों से विहीन होता है, अर्थात इसके भाई नहीं होते। बंधुद्वेषी, बंधु बांधवों से द्वेष रखने वाला, सुहृद द्वेषी, अपने मित्रों से भी द्वेष रखने वाला, और व्यंगो, अंग, कोई न कोई अंग कटा छटा फटा रहता है, इसका अंगहीन होता है, कोई न कोई अंग से हीन होता है, और दुर्बल देह भाग, इसका शरीर बहुत दुर्बल होता है। महर्षि पराशर कहते हैं कि अष्टमे से सुखे कर्म पिष्णो बंधुवर्जितः माता पित्रोर भवेन मृत्यु स्वल्पकालीन भीत युक्त। कहते हैं अष्टमेश यदि सुख भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक, है ना, क्या होता है, बंधु वर्जितः कर्म पिष्णो। कर्म पिष्णो का अर्थ कर्महीन होता है, और बंधु वर्जितः का मतलब बंधु बांधवों से हीन होता है, इसके भाई नहीं होते, अथवा इसका कोई किसी को अपना बनाना चाहे तो भी वो अपना बन नहीं पाता है ना। मात्रा पित्रोर भवेन मृत्यु स्वल्पकालीन भीत युग। कहते हैं कि इसकी बहुत कम उम्र में ही इसके माता पिता गुजर जाते हैं और ये अकेला रह जाता है। कहते हैं कि अष्टमे से सुते लाभे तस्य वृद्धिर न जायते द्रव्यम न स्थीयते गेहे स्थिर बुद्धिर भवेत् जनः। ऐसे जातक की, जिस जातक की जन्म कुंडली में अष्टमेश पंचम भाव में अथवा लाभ भाव में 11वें भाव में बैठा हो तो इस ऐसे जातक की वृद्धिर नहीं न होती है, वृद्धिर न जायते, है ना, इसकी वृद्धि नहीं होती है, और द्रव्यहीन, द्रव्यम न स्थीयते, इसके घर में धन टिकता नहीं है, और स्थिर बुद्धिर भवेत् जनः, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भी स्थायी हो जाती है, स्थिर बुद्धि यानी मूर्ख हो जाता, मूर्ख होता है। महर्षि पराशर अपने अगले श्लोक में कहते हैं कि अष्टमे से व्यय षष्ठे नित्यम रोगी प्रजायते जल सर्पादिकाद घातो भवेत् तस्य च शैशवे। जिस जातक के जन्म कुंडली में अष्टमेश 12वें घर में अथवा 6ठे घर में बैठा हो, ऐसा जातक रोगी होता है, और बाल्यकाल में इसे जल में डूबकर मरने अथवा सर्प आदि के काटने का डर बना रहता है। ठीक है, अपने अगले श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि द्युति चौरोन्यथावादी गुरुनिंदासु तत्परः अष्टमे से अष्टम स्थाने भार्या पर रता भवेत्। जिस जातक के जन्म कुंडली में अष्टमेश अष्टम भाव में ही बैठा हो, ऐसा जातक द्युति, द्युति अर्थात जुआरी होता है, चोर होता है, अन्यथावादी, फालतू बकवाद करने वाला होता है, गुरु निंदासु तत्परः, गुरु की ही निंदा, गुरु अर्थात अपने से बड़े श्रेष्ठ जनों की निंदा में सदैव तत्पर रहता है, और भार्या पर रता भवेत, ऐसे जातक की पत्नी दूसरों के साथ समागम करने वाली यानी दूसरों से संभोग करने वाली होती है। अष्टमे से तपस्थाने महापापी च नास्तिकः सूतः यथवा बंध्या पर भार्या धने रुचि है। कहते हैं कि अष्टमेश यदि नवम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक महापापी और नास्तिक होता है। सूतः, है ना, कहते हैं कि ऐसा जातक पुत्र नाशक अथवा बंध्या, है ना, और पर भार्या धने रुचि है, पर भार्या पर धने रुचि है, ऐसे जातक की दूसरों की स्त्री और दूसरों के धन में रुचि होती है ना। चलिए अपने इस प्रकरण के अंतिम श्लोक को देख लेते हैं। कहते हैं कि अष्टमे से स्थिते माने नीच कर्म प्रवृत्तिवान प्रेस्योच जारजो क्रूरो मातृहीने भवेन नरः। कहते हैं कि यदि अष्टमेश मान अर्थात 10th होम में बैठा हो तो ऐसा जातक नीच कर्म में प्रवृत्त रहने वाला होता है,
और प्रेस्योच जारजो, है ना, ऐसा जातक दास कर्म करने वाला, जार से उत्पन्न, क्रूर और माता पिता के सुख से हीन होता है। हम अपने अगले प्रकरण में बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 17वें अध्याय के ही भावेश फलाध्याय में नवमेश भाव फल का वर्णन करेंगे। नवमेश किस भाव में रहेगा तो क्या फल देगा। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses एंड ट्विटर पे हमें फॉलो करें। यूट्यूब के चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। वेबसाइट और ब्लॉग पर विजिट करें। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन, किसी भी प्रकार के सलाह लेने के लिए ज्योतिष अथवा वास्तु से संबंधित आप हमें कॉल करें इस नंबर पर। और व्हाट्सएप पर हमारे एस्ट्रो क्लासेस के ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर अपना नाम पता लिखकर मैसेज करें और लिखें कि हमें अपने एस्ट्रो क्लासेस के ग्रुप में जोड़े हैं, तो हम जोड़ देंगे। ठीक है। हमारा पता है बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर, बी साइड गायत्री मंदिर, मेन रोड, मंदिर फलिया आमली, सिलवासा। यहाँ का पिन कोड है 3962330। ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली। दमन दीव का नाम आपने सुना होगा, दमन के बाजू में सिलवासा है। ये दादरा नगर हवेली की राजधानी है। यहाँ पे हमारा पता जो है ये है, आप यहाँ आए। सूरत और मुंबई के बीच में रेलवे स्टेशन एक वापी नाम का आता है, बलसाड़ वापी का नाम आपने सुना होगा, ये गुजरात में है। वापी से 15 किलोमीटर दूर है सिलवासा। तो आप यहाँ आकर के गायत्री मंदिर किसी से पूछेंगे तो गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में मेन रोड पे ही बहुत बड़ा बोर्ड लगा है बालाजी ज्योतिष केंद्र का। ठीक है। तो आप विजिट करें, आएँ, हमें मौका दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।